हेमांगी, इनका सवाल है हब टाउन के बारे में, निवेश के लिए कैसा है ये? हब टाउन क्या है भाई? हब टाउन लिमिटेड ज़्यादा नहीं, छोटी सी कंपनी है, लगभग 4,500 करोड़ रुपए मार्केट कैप की, और रियल एस्टेट डेवलपमेंट का ही इनका काम है, हालांकि पुरानी कंपनी है। ओके, तो क्या, देखिए हम जो डेटा है कंपनी नहीं जानता, जो डेटा है सामने उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। जस्ट 2.5% रिटर्न ऑन इक्विटी बन रहा है, 8% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, और एसेट आपके सेल्स क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं, जो यहाँ पे है हालत। तो किस बेसिस पे ये बहुत समय के बाद मुझे लगता है कि लॉस से बाहर आ रही है। तो अगर आप इसको ट्रैक करना चाहें तो कंपनी कुछ डिटेल देती है क्या? कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह रहता है क्या? सॉरी, कुछ डिटेल तो है नहीं, कॉन्फ्रेंस कॉल का भी कुछ डिटेल नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? प्लस प्रमोटर स्टेक गिरता गिरते 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 34% आ चुका है, फंड का कुछ स्टेक है नहीं, पूरा का पूरा माल पब्लिक के पास ही दिख रहा है। एनीवेज, तो ऐसा कोई पैरामीटर मुझे तो एनकरेजिंग नहीं लगता है, बट अगर टर्न अराउंड केस है तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मे बी अगर आपने शेयर खरीदा है तो कंपनी के कस्टमर रिलेशनशिप में कॉल कीजिए, किसी से बातचीत होती है तो अपने सवाल पूछिए कि ये क्या सेल्स करने जा रहे हैं, क्या मार्जिन करने जा रहे हैं, कोई कुछ बताए तो थोड़ा बहुत। अदरवाइज जो यहाँ पे है डेटा, वो डेटा यही सिर्फ कहता है कि क्वार्टरली नंबर्स अगर देखा जाए तो थोड़ा प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ है, सेल्स में इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ है। वैसे अब जैसे जीएसटी की बात हुई तो इन सब से कंजम्पशन बढ़ेगा, तो ऑफकोर्स रियल स्टेट, एंसिलरी रियल स्टेट, इन सब में भी थोड़ा ग्रोथ तो होना चाहिए, ऐसा हो सकता है। अब इनका जो है प्रॉफिट ग्रोथ इम्प्रूव तो हो रहा है, ओके। तो अगर ये इम्प्रूवमेंट रह सकता है, इनके पास क्या इन्वेंटरी है, कितना लैंड का है, क्या इनका बिल्डिंग का प्लान है, कितना सेल्स करने वाले हैं, ये सब आइडिया लेना पड़ेगा आपको बिफोर आप कुछ डिसीजन ले पाए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मेरे पास नहीं है। और अगर करंट डेटा लिया जाए तो करंट डेटा के हिसाब से तो ये फिल्टर पे ही नहीं बैठना चाहिए कि 2% 2.5% के आरओई वाला स्टॉक मैं अपने फिल्टर में डालूं कैसे। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% का है, स्मॉल कैप भी होगा तो भी 8% तो चाहिए ना आरओई मुझे डालने के लिए, कि बाद में प्रॉफिट लगेगा तो उसके बाद हो सकता है कि 15-17% आरओई पहुंच जाए, एसेट अगर वॉल्यूम बढ़ा ले तो भी पहुंच जाए। लेकिन यहाँ कुछ डेटा ऐसा मुझे इनकरेजिंग नहीं लग रहा है, तो फंडामेंटल बात करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है इसमें। अब रही बात प्राइस लेवल की, तो प्राइस लेवल आपका यही कहता है कि मार्केट रीसेंट प्रॉफिट नंबर, सेल्स नंबर को रेस्पेक्ट कर रहा है, तो यहीं से दिमाग लगा लीजिए। तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है शेयर में। फिलहाल ऐसा है कि इस केस में जो ट्रेड बैठता है वो 315 का रिस्क पॉइंट बैठता है, और जब तक 315 है इनकी बल्ले बल्ले है। 315 टूटेगा तो करेक्शन भी होगा, क्योंकि धुन के प्राइस बढ़ा हुआ भी है। जी, ओके। तो यहाँ पे अगर कोई निवेश करने की बात सोचे भी तो रिस्क मैनेज करने के बारे में बहुत ध्यान से रखें, बहुत ध्यान दे करके रखें, क्योंकि जो ऑन द फेस ऑफ इट जो भी आपके सामने नंबर्स दिख रहे हैं वो कोई बहुत आश्वस्त करने वाले नहीं हैं। अंदर कोई कहानी बन रही हो तो अलग बात है, लेकिन मतलब जो प्रमोटर्स वाला आंकड़ा है, शोमिश जी ने जो बताया कि प्रमोटर स्टेक लगातार कम हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि वो इंस्टीट्यूशंस की तरफ जा रहे हैं। कई बार ये देखने को मिलता है कि प्रमोटर की हिस्सेदारी घट रही है, वो इंस्टीट्यूशंस की तरफ जा रही है। तो उसको एक बार फिर भी मतलब ठीक तरह से देखा जा सकता है। लेकिन अगर पब्लिक के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और फिर प्रमोटर स्टेक कम हो रहा है, तो ये मामला जो है वो थोड़ा सा मतलब सावधान करने वाला ही रहता है।